नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के मंदिर में रखी यह 4 चीज़ें आपकी कंगाली और बर्बादी का कारण बनती है। ज़रा हो जाइए सावधान और अपने घर से या अपने घर के मंदिर से इन्हें तुरंत हटा दीजिए, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा के लिए पूजा घर माना जाता है, जिसका पालन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूँ तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। तो हमें भी वो कौन सी चीज़ें घर के मंदिर में नहीं रखनी है, और अगर जाने अनजाने में रख दी है तो तुरंत हटा देनी है, उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर हमारा अनुरोध है आपसे, वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। सबसे पहले भोले बाबा के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जो भी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों गणेश जी की मूर्ति। देखिए, घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गणेश जी की 2 से ज़्यादा मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग घर में ढेर सारे गणेश जी होते हैं। हो सकता है आपके घर में भी एक गणेश जी की मूर्ति हो, एक तस्वीर हो, एक छोटे गणेश जी हो, एक और ऐसे अलग अलग तरह से सभी के घरों में बहुत सारे गणेश जी होते हैं। ध्यान रहे कि 2 से ज़्यादा गणेश जी की तस्वीर या मूर्तियाँ हमें नहीं रखनी है। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है, कलह बन सकती है, कलेश बन सकता है। गणेश जी की आप 1 या 2 मूर्ति या तस्वीर रखें, इतना काफ़ी है। देखिए, भगवान एक है, अगर हम ज़्यादा मूर्तियाँ रखेंगे तो उनकी कोई विशेष कृपा हमें नहीं मिल जाएगी, और अगर आप अपनी भक्ति भी उन्हें दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1 या 2 मूर्ति या तस्वीर बहुत है। ज़्यादा भक्ति का दिखावा करना भी अच्छा नहीं होता, जो हमारे घर की गरीबी या कलह का ही कारण बन जाए। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है, हमें किसी भी तरह के लोहे के सामान को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो लोहे के धातु, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं शनि से है। अब शनि का दुष्प्रभाव अगर आपको नहीं झेलना है तो आपको घर में मंदिर के अंदर से लोहे की चीज़ों को तो हटाना ही हटाना है। लोहे की चीज़ें बहुत सारे लोग रख लेते हैं। आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोहे की कोई भी चीज़ अपने घर के मंदिर में न रखें, वरना आप करने तो अच्छा जाएंगे और हो आपके द्वारा बुरा जाएगा। ये बात समय रहते अगर आप समझ जाएंगे तो फ़ायदा आप ही का है। अगले नंबर पर जो काम आपको करना है दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी आप ज़रूर रखें कि पूजा के बीच में वो घी से दीपक बुझे ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, जो भगवान की भक्ति में भी कंजूसी दिखाते हैं और इतना कम दीपक में घी भरते हैं कि वो पल भर में ही या कुछ समय में ही बुझ जाता है। देखिए, हमें देने वाले मालिक है और हमसे लेने वाले भी परमात्मा हैं। हम उनको देने में अगर कंजूसी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने हमें देने में कंजूसी कर दी तो फिर हमारा क्या बच जाएगा, हम कैसे रह जाएंगे। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। भगवान के पूजा पाठ में कभी भी कंजूसी मत करिएगा, घी अच्छे से दीपक में भरिएगा और आरती पूरी आप करें। घी दीपक चलना चाहिए, थोड़ी देर उसके बाद भी चलना चाहिए। यही तो हमारी भक्ति का सही मतलब है। इस तरह के स्वार्थ भक्ति में नहीं दिखाए जाते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत गंभीर बात हम आपके साथ कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर के मंदिर में किसी भी देवी या किसी भी देवता की खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, लोग समझते नहीं हैं। आपको हो सकता है किसी मूर्ति से पर्सनल लगाव हो जाता है कि ये मूर्ति बहुत सुंदर है, इसे मैं अपने उनके साथ लेकर आया था, मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता। ये जो मोह होता है, इस कारण आप बहुत सारी मूर्तियों को अपने पास ही रखते हैं।
भले वो खंडित हो जाती है परंतु आपका मन उन्हें दूर करने का नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कह कर गए हैं कि खंडित मूर्तियाँ हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता आती है, घर परिवार के लिए यह अशुभ मानी जाती है। आप सबसे बढ़िया आपके लिए यही रहेगा कि दिल पर पत्थर रखिए और उस मूर्ति को साफ और स्वच्छ जल में विसर्जित कर दीजिए। यही आपके लिए अच्छा है, यही आपके घर की सुख शांति के लिए अच्छा है। अगले नंबर पर आपको एक और काम करना है कि घर के मंदिर में हमें एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने हैं। देखिए, भोले बाबा के भक्त चारों ओर फैले हुए हैं, परंतु आपको ये समझना होगा कि महादेव की भक्ति दिखावे की नहीं होती है। महादेव पर अगर आप एक लोटा जल केवल मात्र चढ़ा देते हैं तो इससे ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, या महंगे महंगे सोने चांदी के हीरे जवाहरात चढ़ाने से बजाय आप एक बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं तो ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव की भक्ति में दिखावे का कोई काम नहीं है। आपको भी बस इतना सा काम करना है कि घर में अगर शिवलिंग है, वैसे तो घर के आसपास हर जगह शिवलिंग स्थापित है, फिर भी चलो आपकी मर्जी है कि मुझे घर में शिवलिंग रखना है, तो घर के मंदिर में एक अंगूठे से बड़ी शिवलिंग आप मत न रखें। यानी हमें एक अंगूठे के बराबर या उससे छोटी ही शिवलिंग हमें घर में रखनी है, और एक से ज़्यादा शिवलिंग तो रखनी ही नहीं है। एक ही शिवलिंग हमें रखनी है, वो भी अंगूठे के आकार की, उससे बड़ी नहीं। और आपको उसकी विधिवत रोज़ाना पूजा भी करनी है। पूजा करें या ना करें, एक लोटा जल से अभिषेक उसे एक थाली में लेकर आप ज़रूर करें, और बचे हुए पानी को आप तुलसी के पौधे में न डालें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप उसे अन्य पौधे में ही डालें। अब समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जो बेवकूफ़ होते हैं या जो मूर्ख होते हैं उन्हें 10 बात समझा दो फिर भी बातें उनके समझ में नहीं आती। अब दोस्तों, एक और गंभीर बात हम आपको बता रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के मंदिर में आप शंख रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर में शंख रखना, मंदिर में शंख बजाना बहुत शुभ होता है, लेकिन एक से ज़्यादा शंख घर में या मंदिर में नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को आप हटाइए, किसी पवित्र नदी में उसे बहाइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि एक से ज़्यादा शंख घर के मंदिर में होना फल नहीं देता, बल्कि प्रतिकूल प्रभाव डालने लगता है, नकारात्मकता को अपनी ओर खींचने लगता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देता है। अब बहुत सारे लोगों की एक और बेकार आदत होती है कि वो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन लगाने के बाद भूल जाते हैं, और अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, और 1-2 सप्ताह 1-2 महीने तक भी वो बासी पुष्प वहीं पर पड़े रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके पास जीवन में समय नहीं है तो भगवान को पुष्प ही मत चढ़ाइए, लेकिन इस तरह का बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुष्प वहाँ से अगले ही दिन आपको तुरंत हटा लेने हैं। भगवान के मंदिर को साफ स्वच्छ रखना है। अगर आप भी बासी फूल वही पड़े रहने देते हैं, या आपके घर के मंदिर में कई दिनों पुराने बासी फूल आज भी पड़े हैं, तो आपकी तकलीफ़ों का, आपके दुख दर्द का कारण आपकी यही गलतियां हैं। समय रहते गलतियों को सुधार लेंगे तो जीवन भी सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए तो ज़िंदगी इम्तिहान लेगी, दुख दर्द और तकलीफ़ तो देगी। अगले नंबर पर दोस्तों, आपको भगवान की रौद्र रूप की तस्वीरें अपने घर के मंदिर से हटा देनी है। हम गलती से गुस्से वाली तस्वीरें भगवान की लगा देते हैं, जिसमें भगवान की नटराजन मूर्ति होती है एक, या हनुमान जी की बहुत सारी रौद्र रूप की तस्वीरें होती हैं, गुस्से वाली तस्वीरें होती हैं या मूर्तियाँ होती हैं। हमें वो अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है। आप उसे स्वच्छ जल में विसर्जित करके आइए, यही आपके लिए अच्छा है। हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की जो तस्वीरें होती हैं वो भी हमें घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। इसका फल आपको अच्छा मिलेगा और आप घर के लिविंग रूम में उसे लगा सकते हैं, यही आपके लिए उचित रहेगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था वृश्चिक राशि वालों,
कि हम आपको बता सके कि आपके घर के मंदिर में वो कौन सी चीज़ें रखी हुई है जो आपके जीवन में दरिद्रता ला रही है, आपके घर में कंगाली ला रही है, धीरे धीरे दुख दर्द मुसीबतें ला रही है। समय रहते इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो से आपको बहुत ज्ञान मिला होगा और आप भी अब ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।